So next chapter number 13, physics, nucleus. एक्चुअली दोनों चैप्टर कॉम्बिनेशन में ही चलते हैं. एटम्स पढ़ेंगे तो एटम जो भी सेंटर पार्ट है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट. पर अपन ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उन सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चलता है. तो न्यूट्रॉन के लिए एक नया चैप्टर ही आ गया और अब हम लोग पूरी उसकी डिटेलिंग पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले लिखिए न्यूट्रॉन हेडिंग में. न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसी को याद है? चैडविक. इट इज जेम्स चैडविक. अब न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. तो न्यूट्रॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. It does not have any charge. Its mass is equal to 1.6748 into 10 raised to minus 27 kg. प्रोटॉन का कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. प्रोटॉन का 1.672. लिखिए मत क्योंकि अभी अपन न्यूट्रॉन पढ़ रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी लिखने में. लेकिन नॉर्मली दोनों का सेम टू सेम हो जाता है. इट इज 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. अब अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं स्पेशली 6748. तो ये जो थर्ड डेसिमल है ये 4 होगा और उसके अंदर दूसरा रहता है. लेकिन अगर अपन स्टार्टिंग के दो डेसिमल देखें तो हमारे लिए रहेगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा. स्टार्टिंग के दो डेसिमल तक सेम नहीं है. तो 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. It is not deflected in electric and magnetic field. It has very high penetrating power. अब नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा अलग हटके लिख रहा है अपन कि न्यूट्रॉन इज अ स्टेबल पार्टिकल. पॉइंट ही है प्रॉपर्टीज में ही चल रहा है. न्यूट्रॉन इज अ स्टेबल पार्टिकल कॉमा विद इन द न्यूक्लियस. Full stop. However, outside the nucleus, comma, the neutron is unstable. Full stop. Its half-life period is about 12 minutes.
न्यूट्रॉन डेफिनेटली यहाँ पे एटॉमिक नंबर वाली जगह पे 0 और ऊपर आ जाएगा 1. इट इज 0 n raised to 1. ये हमारे लिए हुआ न्यूट्रॉन. 1h1 plus e minus 1 0 plus न्यू बार. लिखिए ये इक्वेशन, तुम्हें समझाते हो. इसी पॉइंट में चलेगी ये इक्वेशन. हम लोगों ने बोला कि जब भी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, एटम nucleus, it has proton and neutron. Together they are called as, हाँ नहीं पता तो लिख लेना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियन. यूं अपन बोलते हैं कि एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं तो वो जगह है न्यूक्लियस, and together they are called as nucleon and their sum is equal to atomic mass. ये एक जनरल टर्म है, हम लोगों को 11th वगैरह में आया न्यूक्लियन. अब यहाँ पर आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. यहाँ तक क्लियर. अब हमने बोला कि जब तक ये न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है टिल दिस पॉइंट इट इज स्टेबल. लेकिन अगर ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाए तो ये क्या हो जाएगा, इट इज हाईली अनस्टेबल. और इस वक्त इसकी हाफ लाइफ हो जाती है 12 मिनट्स. हाफ लाइफ वर्ड हमने पढ़ा है कि जब डीके करने के लिए उसका मास आधा करने के लिए जो लाइफ जितना टाइम पीरियड चाहिए दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम पीरियड. तो इसकी हाफ लाइफ रहेगी 12 मिनट, मतलब 12 मिनट के बाद ये अपने आप को फिर से डिसइंटीग्रेट कर देगा. अब ये अपन ने न्यूट्रॉन लिया. न्यूट्रॉन से हम लोग उल्टा बना रहे. और कैसे समझेंगे अपन इसको, ठीक है एक सेकंड. बी मतलब बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9. यहाँ पर हमने लिया Ag24, एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4. यहाँ पे C6 12, 4 plus 2 कितना हुआ, 9 plus 4 कितना हुआ 13. यहाँ पे कितना लिखा है, मतलब यहाँ पे एक 1 जो है वो एक्स्ट्रा हमारे पास बच रहा है. ऊपर 1 किसके पास आता है, न्यूट्रॉन के पास. ये न्यूट्रॉन, ये ऊपर 1 और यहाँ पर 0. वापस देखकर ये जो भी आपका चलेगा, ये पूरा पार्ट थोड़ा इधर हो. ये पूरा पार्ट जो है इसके अंदर अपने को देखना है कि भाई कोई दो चीजें कंबाइन हो सकते हैं, दो चीजें डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं और एक नया एटम हमारे पास में बन के आ. बहुत टफ जॉब है इस चीज को समझना कि भाई एक आपके पास बेरिलियम है, एक आपके पास हीलियम. अगर ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं तो Be plus H2 या He will give some compound. He लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर एक कंपाउंड आपको मिल सकता है. कंपाउंड नहीं मिल रहा, कौन मिल रहा है, एक एलिमेंट. और एलिमेंट भी कैसा, जो ना ये वाला है ना ये वाला. तो ये चीज कैसे पॉसिबल होगी, ये तब पॉसिबल होता है जब इतना ज्यादा हाई स्पीड के साथ में कोलिजन हो, इतना ज्यादा कि इनके न्यूक्लियस वाले पार्ट जो है वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाए. अपन ने न्यूक्लियर रिएक्शन का वर्ड कभी सुना है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है. इसी चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है, लेकिन अभी एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि आपको जल्दी समझ में आएगा. यूरेनियम को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. क्यों बोलते हैं, क्यों है रेडियो एक्टिव,
uranium, plutonium, they are called as thorium, they are called as radioactive elements because they can disintegrate. क्या करते हैं वो छोटे छोटे अलग अलग एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हम उन्हें बोलेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उस वक्त वो ऐसी रेडिएशन एमिट आउट करते हैं जो हमारे लिए थोड़ी सी नुकसानदायक है, दे आर हार्मफुल। वापस हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारे पास एक बड़ा सा एलिमेंट है यूरेनियम, उसको हमने दो अलग अलग एलिमेंट्स में तोड़ दिया। बात कंपाउंड की नहीं चल रही कि आपके पास CH4 है और आपने उसे कार्बन और हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन कर दिया। इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन का ही मतलब ये होता है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व करे, और अगर न्यूक्लियस इन्वॉल्व कर रहा है तो डेफिनेटली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये पार्ट जाके किसी और के साथ कंबाइन कर रहा है, या तो डिसइंटीग्रेट कर रहा है या फिर कंबाइन कर रहा है। तो अगर दो प्रोटॉन आके मिल गए 1H1 और 1H1 कंबाइंस टू फॉर्म, क्या करेगा? अरे 1H1 और 1H, यहाँ पे H और H कंबाइन होगा। अभी सिर्फ प्रोटॉन पे चलो, मैं मास की भी बात नहीं करते, अभी सिर्फ इस पे चलो। तो ये दोनों कंबाइन हो गए तो 1 + 1 विल बी कौन सी चीज है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है? क्या बन गया? बोले दो हाइड्रोजन इतनी तेजी से कंबाइन करे कि उसने एक नया मॉलिक्यूल बना दिया विच इज कॉल्ड एज हीलियम। अगेन रिमेंबर, इट इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव H2, दे आर नॉट गोइंग टू गिव हीलियम। अभी सिर्फ इतना पहली बात दिमाग में कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे, हम लोग जो भी बात करेंगे वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, है ना, आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इस चैप्टर को अलग इसीलिए किया क्योंकि इसके अंदर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हम लोग इन्वॉल्व करेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो भी काउंटिंग आपकी चलेगी वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टर्म्स में चलेगी। जैसे यहाँ पे 4 और 2 मिलके बन गया 6, और 9 और 4 13 की बजाय हमने क्या लिखा 12, क्योंकि C6 12 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। एक जो बचा वो हमने यहाँ पर छोड़ दिया। अभी अपने को बहुत सारी प्रैक्टिस करना है, इसलिए ऐसा नहीं कह रहे हमें पूरा 100% समझ नहीं आया, कोई बात 10% भी समझ में आया तो सिर्फ इतना समझिए कि केमिकल रिएक्शन अलग और न्यूक्लियर रिएक्शन अलग, इतना दूर। अब मैंने आपको जो टर्म लिखवाया है जिसके ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था कि न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अगर ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर है तो कोई बात नहीं, इट इज N01। लेकिन अगर ये यहाँ से बाहर आ गया तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट, ये अपने आप को तोड़ना चालू कर देगा, ये अपनी कोई एक नई रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, वो चालू कर देगा। अब इसके पास नीचे यानी प्रोटॉन तो है नहीं, ये तो खुद कौन है, न्यूट्रॉन है ना। नीचे लिखने का मतलब क्या होता है कि हम लोग रिजेंबल कर रहे हैं एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये जो है दिस इज प्रोटॉन, दिस इज प्रोटॉन। अपन अभी तक क्या बोलते आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के। एटॉमिक मास किसे बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये जो ऊपर शो हो रहा है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, नीचे वाला जो है वो खाली प्रोटॉन। इतना क्लियर हुआ, अपनी लैंग्वेज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टर्म्स में चल रही। अब ये न्यूट्रॉन है, इसके पास प्रोटॉन नाम की कोई चीज है ही नहीं, फिर भी इसने क्या बनाया, बोले इट मेक्स 1H1, नीचे 1 तो है ही नहीं। तो ये सिर्फ एक रिएक्शन हमने लिखी, और यहाँ पर हमने लिखा E-1 raised to 0।
इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ई क्या है, ऊपर -1 होता है, और प्रोटॉन का नंबर कैसा होता है, अरे वो इलेक्ट्रॉन है उसमें प्रोटॉन थोड़ी आ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन में ये तो होगा ही नहीं, खाली चार्ज कितना होता है, -1। ये उल्टा लिख दिया, कैसा लिखा मैंने इसको, -1, यहाँ +1, यहाँ तो 1 - 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अभी उल्टा समझो कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0 और 1 + 0 इज इक्वल टू, यानी अगर न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट हो तो हमें क्या मिलेगा, एक तो 1H1 और क्या मिलेगा, इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन। अभी अपन इसको देखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, बाद में बात करेंगे। अभी मुझे जो सिखाना है, एक साथ दो दो चीजें नहीं सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ इस पार्टिकल का नाम याद करवा रही हूँ। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड एज एंटी न्यूट्रिनो। अभी जो लाइन, जो टर्म मैंने लिखवाया है उसमें मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल and it disintegrates, its half life time period is 12 minutes and it disintegrates to give anti-neutrino। anti-neutrino गोली घूमेगा, कैसा घूमता है, तो its spin is 1/2। कैसी होती है स्पिन, 1/2 and practically its mass is equal to 0। बोले इट हैज 0 मास, मतलब इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि अपन ने क्या मान लिया उसको, 0। तो जो आपको याद करना है वो अभी सिर्फ इतना कि इट इज अनस्टेबल, half life 12 minutes and disintegrates to form new bar which is called as anti-neutrino whose spin is 1/2 and which has 0 mass। इतना लिखिए। अभी 10 मिनट जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से सिर्फ अपने को याद करना है कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक, न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और क्या पढ़ा अपन लोगों ने, इट्स मास इज इक्वल टू 1.67 into 10⁻⁻27 kg and it is not deflected in magnetic and electric field। इलेक्ट्रॉन होता है, डिफ्लेक्ट होगा, प्रोटॉन होगा क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, सो इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। डिसइंटीग्रेशन वाला वर्ड जो है वो अभी पेंडिंग रखिए, रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ेंगे तब सारे डाउट उसके क्लियर हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज में मुझे लिखवाना कंपलसरी था इसलिए मैंने लिखवाया, ठीक है। वो एक पॉइंट आपका डाउट में अगर बचता है तो उसे पेंडिंग रहने दीजिए, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। 3 वर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है, हाँ किसी को पता हो बोलो, सेम क्या, the atoms of an element which have same atomic number but different atomic mass are called as isotopes। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 is called as प्रोटियम या जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, एक्चुअली इट इज प्रोटियम। 2 वाले को हम लोग बोलेंगे ड्यूटेरियम और 3 वाले को हम लोग बोलेंगे ट्रिटियम। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, मतलब इनके अंदर प्रोटॉन के नंबर जो है वो तो, बट क्या डिफर कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। बट लैंग्वेज हम कभी भी ये वाली नहीं लिख सकते, ये सिर्फ आपके कैलकुलेशन के लिए है। लैंग्वेज यही यूज होगी कि द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एन एलिमेंट का मतलब एलिमेंट इज
सेम। एलिमेंट सेम क्यों है? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। ये 1 है, ये भी 1 है, तो एटॉमिक नंबर 1 सिर्फ किसका हो सकता है? हाइड्रोजन। अगर मैं आपको बोलूं एटॉमिक नंबर 6, दिमाग में आना चाहिए कार्बन, तो इट इज C612 और C614। तो C612 और C614 सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक masses are called as isotopes। मतलब ये दोनों कार्बन एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, ये तीनों हाइड्रोजन एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप के अंदर एलिमेंट सेम रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम। आइसो बार्स की बारी आई तो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, अब n एलिमेंट नहीं है, क्या हो गए? अलग अलग एलिमेंट हो गए। हैविंग सेम से शुरू करो, चलो ठीक है। सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे 6 नंबर आते ही दिमाग में कौन आया? 7 नंबर आते ही दिमाग में कौन आया? डिफरेंट एटॉमिक बट सेम एटॉमिक मास। ये 14 है, ये वाला भी 12 वाला 14 वाले के साथ नहीं आएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख दें कि अरे मैम C612 क्यों नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते ना भाई, क्योंकि ये 12 है और ये, इनका कोई मैच नहीं। आइसो बार किसे बोलेंगे? विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब यहाँ पे एलिमेंट जो है वो बदल गए। अब आइसोटोन्स, the atom of elements which have same number of, इसके सेम नंबर है न्यूट्रॉन्स, आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। जैसे 1H3 और He2O4। बताओ, ना तो एटॉमिक नंबर मैच कर रहा है, ना एटॉमिक मास मैच कर रहा है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा। फिर क्या चेक करें? बोले 4 - 2 इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नहीं पता चलेगा। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास किसे बोलते हैं? प्रोटॉन प्लस, तो इस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस कर दोगे, क्या बचेगा? न्यूट्रॉन। तो मास में से नंबर को माइनस किया, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 4 - 2 इज इक्वल टू 2 और 3 - 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 2। तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। दे आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। आइसो मतलब सेम, आइसोटोप्स। नीचे वाला टोज वाला पार्ट जो है वो सेम। नीचे कौन सा नंबर होता है? एटॉमिक नंबर। आइसोबार, जब अपन मैथ्स में या कहीं पर भी बार लगाते हैं, कहाँ लिखते हैं? ऊपर लगाते हैं ना। तो सेम कौन है? आइसो मतलब सेम। सेम कौन है? ऊपर वाला नंबर, और ऊपर वाला नंबर कहलाता है मास। और आइसोटोन्स, तो उसमें आपको देखना है कि दोनों नहीं बचे तो बचा न्यूट्रॉन। चलो।